यह कहानी एक पत्नी की है जिसने 7 दिन और 7 रातें अपने पुराने प्रेमी बाई युएगुआंग के साथ बिताईं और फिर ऐसे घर लौटी जैसे कुछ हुआ ही न हो। लेकिन जब वह घर पहुंची तो घर पूरी तरह खाली था। कमरे में पति की कोई भी चीज नहीं बची थी, यहाँ तक कि उसका मोबाइल भी गायब था। पत्नी के दिल में अनहोनी का डर बैठ गया। वह पूरे विला में पति को ढूंढने लगी, हर कोना छान मारा पर कहीं भी उसका निशान नहीं मिला। आखिर में जब वह पिछवाड़े पहुंची तो उसने कूड़ेदान में जलती हुई पति की तस्वीर देखी। उसे तभी एहसास हुआ कि उसका पति पहले से सब जान चुका था, उसके रास्ते से भटकने की बात भी। जब भी वह बाई युएगुआंग से मिलती, बाई युएगुआंग पति को संदेश भेज देता था। यहाँ तक कि जब पत्नी उसके बच्चे की मां बनने वाली थी तब भी बाई युएगुआंग पति को बताता कि नई मां बच्चे की शिक्षा को लेकर बहुत चिंतित है और उसने शुरुआती पढ़ाई की तैयारी शुरू कर दी है। ठंडी तारों की रात में पति ने विदेश जाने का वीजा तैयार कर लिया था। हर बार जब पत्नी बाई युएगुआंग के साथ होती तो लौटते समय पति के लिए फूलों का गुलदस्ता लाती, पर उसे यह एहसास नहीं था कि उसकी गर्दन पर किसी के होठों के निशान पति की नजरों में गहरे उतर चुके हैं। फिर भी वह मासूमियत से पति के सामने प्यारी प्यारी बातें करती रही। अब पति के मन में उसके लिए केवल घृणा बची थी। उसके शरीर की तेज खुशबू तक उसे पास आने से रोक रही थी। जब पति जाने ही वाला था, पत्नी ने उसे रोक लिया और कहा, चलो नदी किनारे थोड़ा टहलते हैं। दोनों नदी किनारे पहुंचे ही थे कि पत्नी का फोन बज उठा। वह घबराकर बोली कि उसे जरूरी कॉल अटेंड करनी है और दूर चली गई। पति ने उसकी घबराहट देख ली और कार की ओर लौट गया, क्योंकि उसकी पत्नी का फोन कार के ब्लूटूथ से जुड़ा था। पत्नी जब लौटी तो बोली, जब मैं आई और तुम नहीं दिखे तो मैं डर गई थी। पति ने बस इतना कहा, बाहर ठंड थी इसलिए कार में लौट आया। पत्नी को उसके अजीब व्यवहार पर कोई शक नहीं हुआ। अगले दिन पति जानबूझकर पत्नी के ऑफिस पहुंचा। पत्नी को समझ नहीं आया कि वह वहां क्यों आया है। उसे बैठाकर वह जल्दी में छत की ओर भागी। पति उसका पीछा करना चाहता था, लेकिन तभी उसने ऑफिस के कर्मचारियों की बातें सुनी। जब मिस्टर पे ऊपर गए तो उनके पॉकेट में एक बॉक्स था। उसी वक्त पति को सच्चाई समझ आई। सब लोग उसकी पत्नी और बाई युएगुआंग के रिश्ते के बारे में जानते थे। सिर्फ वही था जो सबके सामने मूर्ख बना हुआ था। टूटा हुआ दिल लेकर जब वह अपने ऑफिस लौटा तो उसे फिर से बाई युएगुआंग का मैसेज मिला। इस बार उसमें उसकी पत्नी की प्रेगनेंसी रिपोर्ट थी। पति का दिल चकनाचूर हो गया। घर पहुंचकर उसने पत्नी से पूछा, क्या तुम 7 साल के वादे पर यकीन करती हो? पत्नी ने कहा, यहाँ ऐसा कोई वादा नहीं। इस जिंदगी में मैं सिर्फ तुम्हें ही प्यार करूंगी। पति ने फिर पूछा, अगर कभी तुम्हारा मन बदल गया तो? पत्नी ने कसम खाई, अगर मैंने कभी मन बदला तो मुझे बिजली का झटका लगे। पति के पास कहने को कुछ नहीं बचा। कुछ दिन बाद पत्नी ऑफिस गई और पति ने घर में रखी सारी तस्वीरें जला दी। उसके विदेश जाने में अब सिर्फ 3 दिन बचे थे। वह असल में पत्नी से आखिरी बार मिलना चाहता था, पर पत्नी ने कहा कि वह कुछ दिनों के लिए बिजनेस ट्रिप पर जा रही है। पति नहीं जानता था कि बाई युएगुआंग पहले से ही मालदीव की छुट्टियां पत्नी के साथ मनाने की योजना बना चुका था। आखिर में पति ने